अगस्त मास आते ही हमारे आदरणीय श्रद्धेय बाप समान दादी जी की याद आ जाती है। मुझे याद है सबसे पहले इन आँखों ने, उस समय ज्ञान नहीं था, 1978 में पहली बार हुबली के ग्लास हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसमें नुमा शाम का समय सफेद सफेद वस्त्रधारी देश विदेश के हजारों भाई बहनें थे। शाम के समय में मंच पर दादी जी को बैठे हुए मैंने देखा। तपस्या त्याग मूरत सफेद वस्त्रधारी फरिश्ता जिनके ऊपर लाल रोशनी गिर रही थी। बस वो स्मृति आज भी मेरे मन में बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है। ज्ञान तो बाद में हमने लिया, पहला पिक्चर हमारे स्मृति पटल में दादी जी का है। उसके पश्चात 83 में हम लोग ज्ञान लिए, दादी जी से मिलने, बाबा से मिलने पांडव भवन माउंट आबू में गए तो हमने देखा इतनी बड़ी संस्था की मुखिया इतना प्यार से, हम लोग छोटे छोटी कन्याएं थी। दादी ने पहली बार इतना प्यार से, हम 3-4 बहनें पहली बार गई थी, पूरा परिवार इतना प्यार से दादी जी शांति स्तंभ पे बैठ करके पूरे परिवार से मिली, हालचाल लिया। लगा जैसे कि हमारा बिछड़ा हुआ परिवार, दादी हमें मिल गई है। इतना स्नेह प्यार दादी जी ने दिया। ऐसे तो बहुत से अनुभव है दादी जी के साथ के, लेकिन आज जो मैं यहाँ बैठ करके सेवाएं दे रही हूँ, ये दादी जी की ही देन कहूँगी। क्योंकि 90s में लखनऊ में भगवती दादी जी ने शरीर त्याग दिया था। उसके पश्चात लखनऊ हजरतगंज सेवा केंद्र के लिए एक बहन की आवश्यकता थी, तो दादी जी ने मेरे पास पत्र लिखा कि मैं उस समय में बीकानेर में रहती थी, वहाँ अपनी सेवाएं दे रही थी, तो आपको लखनऊ जाना है। तो छोटी बुद्धि थी, उम्र में भी छोटी, अनुभव की कमी, हमने दादी जी को उत्तर लिख दिया, दादी जी मैं इतना अच्छा हिंदी नहीं बोल पाती हूँ और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जहाँ हिंदी चलती है और वहाँ सारा वीआईपीज़ की सेवाएं आदि है, तो दादी जी मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगी। 1 साल बीत गया। 1 साल तक मैं भी मधुबन नहीं आई थी। 1 साल के पश्चात शिविर की पार्टी लेकर के जब मधुबन आगमन हुआ, शिविर के पश्चात सभी भाई बहनें जाने के लिए बस में बैठे हुए थे। मैं भी दादी जी से आकर गो सुन कम सुन की टोली लेने पहुंची। फट से दादी जी ने मेरा हाथ पकड़ करके कहा, नहीं आपको तो लखनऊ जाना है। तो आप देखिए, दूरांदेशी, त्रिकालदर्शी, इतनी महान विभूति मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी तुम्हें लखनऊ जाना है। कई बार हम अपने भविष्य को नहीं जानते, ये बड़ी महान विभूतियां हमारे तीनों कानों को जानते। उस समय मेरा मुंह एकदम बंद हो गया। मैंने कहा जी दादी जी। सामान रखा हुआ बस में से उतारा। उसके पश्चात दादी जी ने मुझे कपड़े आदि दे करके, प्यार दे करके, स्नेह दे करके, इतने प्यार सम्मान दे करके यहाँ लखनऊ सेवाओं के लिए भेजा। तो वो दादी जी के स्नेह ने हमें इतना आगे बढ़ाया। तो मैं आज देखती हूँ मेरे अंदर छिपे हुए गुण थे, विशेषताएं, योग्यताएं थे जो मैं खुद नहीं जानती थी। दादी जी ने पहचान करके इतना सुंदर मुझे एक सेवा का मौका दिया। आज जो कुछ भी मैं यहाँ हूँ तो दादी जी की प्रेरणा से, दादी जी के स्नेह से। तो यहाँ से समाचार भी दादी जी के पास पहुँचने लग गए। एक दिन दादी जी ने मुझे बुला करके कहा, पता है राधा, आपकी माताएं आपके लिए क्या कहती है? मैंने कहा दादी जी बताइए, कोई शिकायत हो तो। नहीं, दादी जी को कहती है, दादी जी जैसी कन्या मुझे हम लोगों को चाहिए था बहन, वैसी बहन आपने भेजा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं तो बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ, दादी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज इस मुकाम पे जो हम पहुँचे हैं, उस दादी जी की प्रेरणा से है। एक बार और मुझे याद आता, 94 में भी हमारे पास दादी जी का आगमन हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री जी भी कार्यक्रम में आए थे और एक गवर्नर हाउस में भी हमने कार्यक्रम का आयोजन किया था, उसमें दादी जी शामिल हुए थे। और 98 में हम लोगों ने एक और मेला किया था बेगम हजरत महल पार्क में, वहाँ भी दादी जी आकर के मेले का उद्घाटन किया था। हम सब छोटी छोटी बहनों का उमंग उत्साह बढ़ाना, आगे बढ़ाना, प्यार देना, खूब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, तब भी दादी जी आकर के हम सब के प्यार को, स्नेह को आगे बढ़ाया। 98 की ही बात मुझे याद आ रही, दिसंबर का महीना था। ये आत्मचिंतन भवन जमीन हमने लिया था। हमने दादी जी से रिक्वेस्ट किया, दादी जी आप फाउंडेशन स्टोन डालिएगा। दादी जी ने कहा क्यों नहीं। तो दादी जी अपने कर कमलों के द्वारा इस आत्मचिंतन भवन का फाउंडेशन स्टोन डाला। देखिए दादी जी का आगमन, उनके कर कमलों के द्वारा इस भवन का जो फाउंडेशन स्टोन डाला गया, आज उसकी रिजल्ट मैं कहूंगी, आज इतनी विहंगम मार्ग की जो सेवाएं हो रही है, इतना सेवाओं का विस्तार हुआ, तो मैं तो कहूंगी ऐसी महान विभूति हमारी बाप समान दादी जी, हमारी स्नेही दादी जी, तो अपने नयनों से हमेशा बाबा की याद दिलाने वाली, हम सब के निश्चय को मजबूत बनाने वाली प्यारी मीठी हमारी दादी जी, जब भी हम मधुबन में जाते थे, एक एक का समाचार लेना, किसी चीज की कमी हो तो दादी कहती थी दादी बैठी हुई है। इतना प्यार पालना कोई भी संबंधी दे नहीं सकता। ऐसा स्नेह, ऐसा प्यार किसी युग में भी प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा स्नेह हमने दादी जी से पाया है। आज मैं अपने दिल से यही कहूंगी, आज जो कुछ भी मैं हूँ, जो लखनऊ में बैठी हुई हूँ, यहाँ की जो सेवाएं दे रही हूँ, दादी जी का वरदान, दादी जी का प्यार, दादी जी का स्नेह है। आज भी सूक्ष्म रूप से हम लोग अनुभव करते हैं, उसी स्नेह पालना से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दादी जी को इस मकान के उद्घाटन में भी आना था, लेकिन अचानक किसी कारण से जो भूकंप हो गया था 2001 में, तो कच्छ भुज के भूकंप के कारण नहीं आ पाई, लेकिन उनका स्नेह प्यार हमेशा हमारे ऊपर बरसता रहा। तो ऐसे स्नेही प्यारी मीठी दादी जी के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। भल दूर दादी जी आज उस रूप में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में हम अपने साथ अनुभव करते हैं।